बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे कुल्फ़ा आइसक्रीम जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बनाएंगे हम ब्रेड के साथ। चंद चीज़ें इसमें पड़ेंगी और टेस्ट जो है ना वो बहुत ही कमाल का इसमें आएगा। तो इस कुल्फ़ा आइसक्रीम के लिए 5 स्लाइसेस सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ब्रेड के और इनको ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया। ब्रेड क्रम्स बना लिए इनके। तो इन क्रम्स को रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध लिया और ये मैंने खुला दूध लिया, फुल क्रीम लिया। और आप चाहें तो इसकी जगह डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि अच्छी क्वालिटी का गाढ़ा दूध होना चाहिए। इससे जो जितना दूध गाढ़ा होगा ना कुल्फ़ा उतना ही अच्छा मज़ेदार बनेगा। इस स्टेज पे ना चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर दिया और उबाल दिला लेंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है चीनी। अच्छा, 1 लीटर दूध में मैंने पौना कप चीनी ली है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप इसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और पौना कप चीनी शामिल करने के साथ साथ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई हरी इलायची मैंने इसमें शामिल कर दी है पाउडर। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। और इस कढ़ाई के जो किनारों पे बलाई लगती जा रही है ना, इनको भी हम दूध में मिक्स करते जाएंगे क्योंकि ये जितनी भी बलाई मिक्स होती जाएगी ना, दूध जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा तो उतना ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। 2 से 3 मिनट तक हमने इस दूध को पकाना है। और उसके बाद 1.5 से 2 खाने के चम्मच पिसे हुए पिस्ते और 1.5 से 2 खाने के चम्मच, या आप मर्ज़ी के मुताबिक भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, बादाम मैंने इसमें शामिल कर दी। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर देना है ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। और ब्रेड क्रम्ब जब आप दूध में शामिल करेंगे ना, बहुत जल्दी दूध जो है ये गाढ़ा होने लग जाता है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको पकाना है, या फिर उतनी देर तक पकाएंगे कि दूध जो है ना वो अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट तक पकने के बाद ये मिक्सचर काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पे आधा कप मैंने खुश्क दूध इसमें शामिल कर दिया, यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर। किसी भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का आपने इसमें शामिल करना है। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही मज़ेदार और मज़ीद क्रीमी जो है ना इसमें से टेस्ट आएगा। तो ये खुश्क दूध शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और इसके साथ साथ मैंने इसमें मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए आधा कप के करीब भी शामिल कर दिया है दूध की बलाई। रेगुलर जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है ना, वो लेके अच्छे से मिक्स करना है और इसमें मैंने शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसकी जगह जो टेट्रा पैक क्रीम होती है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होना है। तो इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने मज़ीद शामिल कर दिए और यहाँ पे इसको चूल्हे को बंद करके ठंडा होने देंगे अच्छे से इसको। यहाँ पे कुल्फ़ी का जो मिक्सचर है ना, अच्छे से ज़बरदस्त ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद भी काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टी केक बनाने वाला टिन ले लिया, इसको हमने इस्तेमाल कर। और आप चाहें तो कोई एयर टाइट बॉक्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेप देनी थी तो इसलिए मैंने ये वाला लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो इसके अंदर डाल दिए पिस्ते और कटे हुए बादाम। और उसके बाद ये मिक्सचर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको बटर पेपर से कवर कर लूँगी, या पे कोई भी आप प्लास्टिक का शॉपर लेके तो इससे कवर कर लें इस तरीके से। और उसके बाद मैंने क्लिंग रैप से इसको कवर करना है डबल ट्रिपल। इससे क्या होगा कि बाद में जो है ना हमारा कुल्फ़ा जो है ना बहुत ही मज़ेदार क्रीमी रहेगा। इसमें आइस क्रिस्टल्स जो है ना वो बनने नहीं पाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा। डबल ट्रिपल मैं इसको कर दूँगी क्लिंग रैप से रैप, ताकि इसमें हवा का गुज़र जो है वो ना होने पाए। आपके पास अगर फॉइल पेपर हो उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो इसको फ्रीज़ कर लें। बस ख्याल ये रखना है कि हवा का गुज़र जो है ना वो ना होने पाए। अच्छे से मैंने इसको रैप कर लिया। इसको अब मैं ओवरनाइट छोड़ दूँगी फ्रीज़र में और नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे ओवरनाइट छोड़ दिया था मैंने इसको अच्छे से। अब ये माशाल्लाह से फ्रीज़ हो चुकी है। और ऊपर से ये क्लिंग रैप उतार देंगे, इसके साइड से किनारे जो है ना वो इसके अलहदा कर लेंगे। और ऊपर ये जो हमने बटर पेपर रखा था ना, ये भी बहुत आसानी से ऊपर से सारा उतर जाएगा, इसको भी उतार लेंगे। और यहाँ पे हाथों की मदद से ना हल्की हल्की सी ऊपर से मैं गरमाइश दूँगी ताकि कुल्फ़ा जो आइसक्रीम है ना वो बॉक्स से अलहदा हो जाए। और यहाँ पे ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से अलहदा हो चुकी है। और टेक्सचर आप इसका देख सकते हैं। ऊपर से मैंने बादाम और कटे हुए पिस्ते से ना इसको गार्निश कर दिया। और यहाँ पे मैं इसकी कर लूँगी कटिंग। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है ना ये तैयार हो चुकी है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।